नमस्कार, नेशनल वेदर बुलेटिन आप देख रहे हैं मौसम तक पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 13 जून 2026 को मौसम पूरे भारत में क्या कुछ परिवर्तन लेकर आने वाला है, मानसून कहां पर बढ़ने वाला है, इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपनी बात लिखिएगा और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मौसम की जानकारियाँ यहाँ पर आपको लगातार अपडेट के साथ मिलती रहेंगी। दोस्तों, मानसून आज आगे बढ़ा और मानसून के अपडेट से संबंधित वीडियो, मानसून कहाँ बढ़ा है और कैसी बरसात हो रही है, उसके बारे में बहुत डिटेल में एक वीडियो किया है इसी चैनल पर, पहले से अपलोडेड है, आप ज़रूर देखिए, उसमें डिटेल में जानकारी है। लेकिन संक्षिप्त में बता दूं कि आज ओडिशा में इसने एंट्री ली है। बारीपादा और पारादीप से होकर के गुजर रही है नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून, और धनबाद में यहाँ पर झारखंड में पहुँच गई है और साथ में मुजफ्फरपुर तक पहुँच गई है। जो मधुबनी में लाइन थी बिहार में, वो मुजफ्फरपुर तक पहुँच गई, यानी पश्चिमी बिहार तक पहुँच गया है, उत्तर पश्चिमी बिहार तक, पूरा पश्चिमी नहीं। अगले 2-3 दिनों के दौरान महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे को कवर कर सकता है, और तेलंगाना में आगे बढ़ सकता है, आंध्र प्रदेश को पूरा कवर कर सकता है, और छत्तीसगढ़ में एंट्री कर सकता है। साथ में ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बिहार में आगे बढ़ सकता है, पश्चिम बंगाल को पूरा कवर कर सकता है। पश्चिम बंगाल में पुरुलिया से होकर लाइन गुजर रही है। अब जो सिचुएशन है वो ये है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक लाइन पैच बना हुआ है जो बादलों का, वो पंजाब के निचले भागों से लेकर राजस्थान से लेकर के मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में उड़ीसा और तेलंगाना, नीचे दक्षिण में तमिलनाडु तक ये पैच डेवलप हुआ है। और जिस तरह की परिस्थिति बनी है, जो सीजनल ट्रफ है, वो थोड़ा सा कुछ इसी तरह का रुख या इसी तरह की पोजीशन कल भी उसकी रहने वाली है, पश्चिमी राजस्थान के उत्तर पश्चिमी जिलों से होकर के ओडिशा के ऊपर के आसपास। तो इन्हीं क्षेत्रों में कल ज़्यादा पैच बनेगा बादलों का। हालांकि ये जो डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, ये डेवलपमेंट रात में इधर भी पहुंचेगा, और प्रयागराज तथा वाराणसी और लखनऊ, अयोध्या, जौनपुर, इन भागों में रात और सुबह के बीच में यहाँ पर बरसात होने की संभावनाएं बनेंगी। और बहुत ज़्यादा हो सकता है, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि हवाओं का यहाँ पर फ्लो लगातार जारी है, इधर से भी और इधर से भी। तो पंजाब और हरियाणा के ऊपर जब ये पैच डेवलप होगा, या बनना शुरू हो चुका है ऑलरेडी, और राजस्थान के भागों पर, तो ये पैच आगे बढ़ते बढ़ते और ज़्यादा इंटेंस हो जाए, और इसके चलते रात में आंधी, तूफान, गर्जना के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिले। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो पूर्वी तटवर्ती रीजन है, या माफ कीजिएगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है इस समय मानसून, और पश्चिमी घाट पर इसके अगले 24 घंटों के दौरान सक्रिय रहने की संभावना है। तो पश्चिमी घाट पर, कर्नाटक के कोस्टल और केरल के तमाम हिस्सों पर इसकी जो मानसून का जो प्रदर्शन रहेगा वो काफ़ी अच्छा होने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों पर हवाओं का फ्लो थोड़ा बढ़ रहा है, तो यहाँ भी, और साथ में पश्चिम बंगाल और ओडिशा के भागों पर भी प्रभाव बढ़ेगा। साथ में गुजरात के ऊपर भी जो हवाएं चल रही हैं, आज ना यहाँ बादल है ना बारिश है, और दक्षिणी राजस्थान पर, लेकिन कल यहाँ पर थोड़ा सा मौसम में आप परिवर्तन देखेंगे। साथ में कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के रीजन पर भी थोड़ा बहुत परिवर्तन होने की संभावना है। चेतावनी देखते हैं अगले 24 घंटों के लिए। 13 जून 2026 के लिए पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, और इधर बिहार, झारखंड, ओडिशा, इधर असम और मेघालय में ऑरेंज अलर्ट है। बाकी सभी जगहों पर या तो येलो अलर्ट है या नो अलर्ट है। नो अलर्ट गुजरात में है, और कर्नाटक में कोई चेतावनी नहीं है, कोस्टल या आंतरिक रीजन, और आंध्र प्रदेश में भी चेतावनी नहीं है। बाकी सभी जगहों पर पीली चेतावनी, येलो चेतावनी है, और इसमें कहीं पर हीट वेव भी है। यहाँ आप देखें, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और कोंकण गोवा रीजन में, विदर्भ में भी गर्मी रहने की संभावना है, और तेलंगाना में भी, राजस्थान में भी, जहाँ पर गंगानगर में पिछले 24 घंटों में अच्छी बरसात हुई है, और यहाँ पर गर्मी भी लगातार बनी हुई है, और इस गर्मी के कारण यहाँ पर सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। हीट वेव की संभावना, आशंका, तेज़ हवाओं की आशंका यहाँ पर रहेगी राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों पर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, संचोर और आसपास के रीजन पर। तो आइए जानते हैं हवाओं का क्या रुख रहने वाला है। पहले जितनी तेज़ हवाएं नहीं रहेंगी राजस्थान के ऊपर, लेकिन जो हवाएं राजस्थान और गुजरात के ऊपर रहेंगी, यहाँ पर आप देखेंगे कल आज की तुलना में ज़्यादा संभावना बादल बनने की है। बादल बहुत ज़्यादा बनेंगे, बहुत ज़्यादा एरिया कवर होगा ऐसा नहीं है, लेकिन कई जगहों पर चांसेस रहेंगे कि जैसलमेर और बाड़मेर से होते हुए भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कोटा, सवाई माधोपुर और नीचे की तरफ इधर भी बादल डेवलप होंगे। पंजाब, हरियाणा से लेकर के, जिसका जिक्र मैंने किया कि रात में भी यहाँ रहेगा और एक पैच दिन में भी बनेगा इस तरह से, तो कई जगहों पर संभावनाएं मौसम के सक्रिय रहने की बनेंगी जब ये हवाएं यहाँ पर सपोर्ट करेंगी। और पूर्वी जो हवाएं हैं यहाँ से फुटिल से होकर के आगे बढ़ रही हैं, उन हवाओं का भी यहाँ पर बहुत अहम रोल रहने वाला है, यहाँ पर बादलों को विकसित करने में और यहाँ पर मौसम की हलचल को बढ़ाने में। जैसा कि मैंने कहा, पश्चिमी घाट पर काफ़ी सक्रियता देखने को मिल सकती है। मानसूनी हवाएं थोड़ी सी इंटेंसिफाई हो रही हैं आज की तुलना में, और पूर्वोत्तर राज्यों में भी काफ़ी प्रभाव बढ़ सकता है, खासतौर पर उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और मेघालय तथा असम के ऊपर।
तो बारिश क्या कह रही है, बारिश यहाँ पर आप देखें तो अच्छी बारिश, भारी बारिश संभावना यहाँ पर असम और मेघालय में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ भागों में दिखाई पड़ रही है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बौछारें कुछ जगहों पर गिर सकती हैं। बीते 24 घंटों में इन भागों में बारिश में काफ़ी कमी रही है पूर्वोत्तर राज्यों में। बिहार के भागों पर मानसून तो पहुंच गया है, लेकिन बहुत अच्छी बरसात नहीं हो रही है। हालांकि चांसेस रहेंगे भागलपुर और किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल से लेकर दरभंगा और चंपारण, मधुबनी, शिवहर, मुजफ्फरपुर के बीच में, जहां पर बादल बनेंगे भी और बरसेंगे भी, ऐसी संभावनाएं हैं। दुमका और धनबाद, ये जो झारखंड का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पर संभावना रहेगी हल्की बरसात की, जहाँ मानसून पहुँच चुका है। और साथ में गंगेय पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में, कोलकाता में भी और पुरुलिया में भी, तमाम जगहों पर यहाँ पर बादल कल आज की तुलना में थोड़ा ज़्यादा बनेंगे और यहाँ पर बरसात की संभावनाएं भी रहेंगी। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में, पूर्वी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर जो पैच आज आपको दिखाई दे रहा है, लगभग वैसा ही पैच कल भी यहाँ पर बनने वाला है। जो सैटेलाइट तस्वीरों में हमने देखा कि किस तरह का पैच यहाँ पर है, लगभग ऐसा ही रहेगा। थोड़ा सा ऊपर नीचे होने की संभावना है, ऊपर नीचे होने की संभावना इधर जोधपुर और जालौर तथा सांचौर और आसपास के रीजन पर रहेगी। जब नीचे बादल आएंगे, जैसलमेर पर बादल आएंगे, तो थोड़ी संभावना इधर भी बनेगी बरसात की। और साथ में इंदौर, उज्जैन का जो ये वाला रीजन है, जहां पर अभी बादल नहीं है, यहां भी बादल आ सकते हैं। भोपाल और शाजापुर तथा सीहोर और आसपास के भागों पर भी बादल पहुंच सकते हैं, तो यहां पर भी संभावनाएं बन सकती हैं बरसात के लिए। तो गुना और ग्वालियर से लेकर के भोपाल और उज्जैन, इंदौर, देवास, बैतूल, इन क्षेत्रों में हो सकता है कि हल्की वर्षा दर्ज की जाए। बहुत ज़्यादा चांस नहीं है, 24 घंटों की बात कर रहा हूं, कल यानी 13 जून के लिए। और पूर्वी क्षेत्रों में थोड़ी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए मॉडल भी यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। तो चांसेस ये हैं कि टीकमगढ़ और रीवा, पन्ना, सागर, सतना, खजुराहो और सीधी सिंगरौली से लेकर उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट समेत छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़ में बरसात शुरू हो गई है, कुछ जगहों पर बारिश हो रही है। अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा और पेंड्रा रोड, रायपुर से लेकर बेमेतरा, बलौदाबाजार, भाटापारा, कबीरधाम, कवर्धा, राजनांदगांव, महासमुंद और नीचे की तरफ बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, इन सभी भागों में चांसेस हैं कि बादल बनेंगे, बरसात की संभावनाएं भी रहेंगी। और फुलबनी से लेकर बोलानगीर, भवानी, पटना, केंद्रपाड़ा का जो दक्षिणी हिस्सा है, यहाँ पर जहाँ अभी मानसून का इंतजार हो रहा है, मानसून अभी यहाँ पर जो कलिंगापट्टनम का रीजन है, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश का, यहाँ से हैदराबाद से होकर इस तरह से गुजर रही लाइन, तो अभी ओडिशा के दक्षिणी भागों, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों पर यहाँ चांसेस बनेंगे कि कल मानसून भी आगे बढ़े और बरसात भी आगे बढ़े। और यहाँ उत्तरी क्षेत्रों में ज्यादा चांसेस बारिश के नहीं रहेंगे। महाराष्ट्र में संभावना से बहुत कम बरसात हो रही है। मेरा अनुमान था दोस्तों कि यहाँ पर 15 जून के पहले 10 से 15 जून के बीच में अच्छी बारिश होगी और मुंबई तक काफ़ी अच्छा कवरेज मानसून का और स्पीड से कवरेज हो जाएगा। लेकिन मैं इस असेसमेंट को जो मैंने असेसमेंट किया था, जो आकलन लगाया था तमाम परिस्थितियों को देखते हुए, उस आकलन के विपरीत मुझे मौसम दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही मेरे लिए सरप्राइज करने वाला मौसम है या परिस्थिति है। तो अकोला से लेकर अहिल्यानगर और पुणे, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव का, वर्धा, यवतमाल का रीजन जो है, यहाँ भयंकर गर्मी और शुष्क मौसम रहने की आशंका। मुंबई में भी लोग तड़प रहे हैं गर्मी से, उमस भरी गर्मी से। और रत्नागिरी, रायगढ़, पुणे या सांगली, सतारा, कोल्हापुर में भी भयंकर गर्मी जारी है। कल थोड़ा सा आज की तुलना में चांसेस रहेंगे, बादल आज की तुलना में कल ज्यादा दिखाई देंगे और थोड़ी बरसात भी हो सकती है। विदर्भ में नागपुर, चंद्रपुर में चांसेस रहेंगे। मध्य मराठवाड़ा में नांदेड़, लातूर और जालना, हिंगोली में संभावनाएं रहेंगी। दक्षिण भारत में कर्नाटक के तटों और साथ में मध्य भारत में गोवा के तमाम कोस्टल रीजन पर, गोवा में बीते 24 घंटों में 100% की लगभग डेफिशिएंसी रही। यहाँ पर बारिश अच्छी होती है लेकिन हुई नहीं है बीते 24 घंटों में, तो यहाँ पर बारिश बढ़ेगी और तटीय कर्नाटक और केरल के कई हिस्सों, लक्षद्वीप के तमाम आइलैंड पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के तटों, रायलसीमा और तमिलनाडु के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर बारिश की उम्मीदें हैं। लेकिन पूर्वी क्षेत्रों पर अभी भी इंटेंसिटी पश्चिम की तुलना में बहुत कम हो रही है और यही है मानसून का, अगर हम रफ्तार की बात करें तो इधर रफ्तार भी कम है और इधर प्रदर्शन भी कम है, जहां पर मानसून का अराइवल हो चुका है। कम से कम यहां पर तो ठीक बरसे। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है, लेकिन यहां पर भी संतोषजनक बारिश नहीं हो रही है। गुजरात में इधर बादल कल दिखाई पड़ेंगे और गुजरात में अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर अरवली, महिसागर, मोडासा और गोधरा, पंचमहल, दाहोद, नीचे की तरफ सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच और सोमनाथ, भावनगर, वेरावल से लेकर राजकोट, जामनगर, ओखा, नलिया, भुज, सुरेंद्रनगर और कच्छ का जो रीजन है, इन सभी रीजन्स पर आज की तुलना में कल आप ज़्यादा बादल देखेंगे। बादल सुबह के समय रहेंगे, दोपहर के पहले तक, और ये बादल मुख्य रूप से सिर्फ धूप को रोकेंगे। लेकिन धूप को रोकेंगे तो क्योंकि हवा में नमी रहेगी तो मौसम ठीक महसूस होगा, लेकिन बरसात की उम्मीदें बहुत कम है। बूंदे पड़ जाए तो कह नहीं सकते। वही स्थिति राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में भीलवाड़ा से लेकर जैसलमेर तक संभावित है, जोधपुर और जालोर, सांचौर, पाली, नागौर, सिरोही और फलौदी तथा बाड़मेर में। लेकिन दोस्तों उम्मीदें कुछ आज की संभावना की तुलना में कल बन रही हैं। कल यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा, बादल आज की तुलना में कल ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे और चांसेस रहेंगे थोड़ी बरसात भी हो सकती है। गंगानगर, बीकानेर, चुरू, अजमेर और भीलवाड़ा से लेकर इधर कोटा, सवाई माधोपुर, अलवर, सीकर, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है।
है। उत्तर प्रदेश में सुबह के समय भोर में यहाँ पर बारिश के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं और रात में फिर से शाम को फिर से डेवलपमेंट होगा। पैची क्लाउड्स पश्चिमी क्षेत्रों पर भी बन सकते हैं और पूर्वी रीजन पर भी, लेकिन ये जो दक्षिणी हिस्सा है अलीगढ़ से लेकर प्रयागराज वाराणसी का, इसके नीचे के भागों पर संभावनाएं अपेक्षाकृत ज़्यादा रहेंगी। प्रयागराज, झांसी और कानपुर तथा फतेहपुर कौशाम्बी से होते हुए झांसी से लेकर आगरा तक और पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर संभावना रहेगी। बाकी प्रयागराज और आसपास के रीजन का जो ये हिस्सा है यहाँ पर हो सकता है कि रात और सुबह के बीच में बारिश हो। इधर रात में बारिश की संभावना आज रात में है, कल चांसेस कम रहेंगे, बहुत ज़्यादा संभावना नहीं रहेगी। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, इन सभी भागों में स्कैटर्ड लाइट रेन की संभावना है। बहुत ज़्यादा तेज बारिश नहीं होगी, लेकिन कुछ स्थानों पर बारिश अमृतसर में भी हो सकती है, लुधियाना, पटियाला, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक, करनाल और अंबाला में भी हो सकती है। हो सकता है कि उसी दौरान यहाँ पर भी थोड़े बहुत बादल मेरठ, मुरादाबाद और आसपास के रीजन में गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद में बने और यहाँ पर थोड़ी सी बारिश दिखाई पड़ जाए। ओवरऑल देश में बारिश में कमी हो रही है और इसी वजह से देश की पूरी बारिश मानसून सीजन की अब तक की लगभग 26% कम हो चुकी है। चिंताजनक स्थिति है, लेकिन अभी हम प्रतीक्षा करेंगे जब तक मानसून पूरे भारत में पहुंच नहीं जाता है। एल नीनो का प्रभाव अभी से शुरू हो चुका है, या कहें कि भारत के मानसून को उतना सपोर्ट समुद्री क्षेत्रों से नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से हमें उन सभी जगहों पर भी सामान्य से कम बरसात दिखाई पड़ रही है जहां पर मानसून का आगमन हो गया है। इस अपडेट में इतना ही। लगातार मेरे साथ बने रहिएगा मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल, मौसम तक फेसबुक पेज पर। धन्यवाद।